हेलो स्टूडेंट्स, our next टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स, अब यहाँ पे देखिए कैसे नहीं होल्ड करता है डिवीजन के केस में। तो जैसे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, जबकि 12 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल से देखें, जैसे देखिए -6 को 2 से डिवाइड किए फिर भी -3 आया, ये भी तो इंटीजर ही है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7/3 आएगा, या तो फिर डेसिमल में जाएगा। तो दोनों केस में ये हमारा इंटीजर नहीं हो रहा है, या ना तो 7/3 इंटीजर है, ना तो ये जब डेसिमल में जाएगा वो इंटीजर होगा। सेम इसी तरह 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों तो इंटीजर हैं, लेकिन जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा या फिर 0.5 आएगा। तो डेसिमल वाला भी इंटीजर नहीं है और ये भी इंटीजर नहीं है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं ये होल्ड करता है कि नहीं। तो इफ ए बी आर टू इंटीजर्स देन ए डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। अब देखिए इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, बट 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/4, दैट मीन्स 1/2 आएगा। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है, दोनों अलग अलग है। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स देन ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पे 24 में 4 से डिवाइड किए 6 आया, फिर 6 में -2 से डिवाइड किए -3 आ गया। अब यही सेम यही पे हम करें कि 4 में -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, और फिर 24 में -2 से डिवाइड करेंगे तो -12 आएगा, जबकि दोनों के अलग अलग हैं, है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ 1। इसमें क्या होता है कि एनी इंटीजर डिवाइड बाई 1 गेट द सेम इंटीजर एज द कोसेंट इफ ए इज एन इंटीजर देन ए डिवाइड बाई 1 इक्वल टू ए। जैसे ए कोई भी इंटीजर को जब हम ए 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, तो हमें सेम वही इंटीजर मिलता है। ठीक, तो ये हो गया डिवीजन के केस में 1 की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की यही प्रॉपर्टी होती है कि जीरो में हम किसी भी इंटीजर से अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी केस हमेशा क्या आएगी? जीरो आएगी। जीरो में उस इंटीजर से डिवाइड करना है, ना कि किसी इंटीजर में जीरो से करना है। ध्यान दीजिएगा, जीरो में किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। ये होता है डिवीजन के केस में इसकी प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में।